अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यूआर अदीज़। दोस्तों आज बहुत ही अहम बात सामने लेकर आया हूं। बहुत ही अहम न्यूज़ है दोस्तों। आपने पहले कई भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बहुत पहले ऐसी कई न्यूज़ देखी होंगी जिसमें कुरान की तौहीन की जाती रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कुरान को जलाने का काम किया जाता है तो कभी उसको पैरों से रौंदने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें जो वीडियोस थे जो कुरान की तौहीन करता था वो या तो गैर मुस्लिम होता था या तो उसको इस्लाम का इल्म नहीं होता था। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसे शख्स ने कुरान की तौहीन की है जिसको इस्लाम का इल्म भी है और जो कुरान पढ़ता भी है और उसने कुरान अपनी ज़िंदगी में पढ़ा भी होगा और मुसलमान भी है, अपने आप को मुस्लिम कहलाता है, लेकिन फिर भी उसने कुरान की तौहीन की। उसने ये कहा कि कुरान में ऐसी 26 आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जो वायलेंस को बढ़ावा देती है। जी हाँ दोस्तों, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उसने 26 आयतों पर निशाना साधा है और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि इन 26 आयतों को कुरान से हटा दिया जाए। वो शख्स दोस्तों शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी है। जी हाँ दोस्तों, शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि कुरान में ऐसी 26 आयतें हैं जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात की जाती है, लिहाजा इन 26 आयतों को हटा दिया जाए कुरान से। तो दोस्तों उसके खिलाफ ऐसा नहीं कि पूरा शिया एक साथ हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके खिलाफ शिया के सबसे बड़े धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने भी ये कहा है कि इसको इस्लाम से खारिज किया जाता है और ये इस्लाम में रहने के काबिल नहीं है और ये मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है और ये शिया भी कहलाने लायक नहीं, इसलिए इसको शिया के ग्रुप से निकाला जाता है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि शिया के धर्मगुरु हैं कल्बे जव्वाद। और जब से उसने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों याचिका दायर की है तब से लखनऊ में उसके घर का घेराव किया है महिलाओं ने और वो 26 आयतों की तिलावत भी की है। जो 26 आयतें उसने ये कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, उन 26 आयतों की तिलावत भी की है। और शिया सुन्नी के कई मौलानाओं ने और हर मसलक के मौलानाओं ने ये सिफारिश की है, ये दरख्वास्त की है, ये तहरीर दी है और कई जगह FIR भी की गई है वसीम रिजवी के खिलाफ और ये कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सारे मुसलमानों के अकीदे को चोट पहुंची है और सारे मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंची है। की अमल इस बात को अमली जामा पहनाते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि साहब 26 आयतों को कुरान मजीद से हटाया जाए। हमने 1400 साल पहले कहा था कि वो तस्लीमा नसरीन हो या वसीम हो, वो यहाँ का बंदा हो या वहां का बंदा हो या शिया बंदा हो या सुन्नी बंदा हो, ये मामला शिया सुन्नी का नहीं है, ये मामला कुरान से साबित है, हमारे अइम्मा से साबित है। जो कोई भी तौहीने कुरान करता है उसे हमारे माजे ने भी वाजिबुल कत्ल करार दिया है। हम वसीम रिजवी के उस बयान की और उसकी याचिका की पुरजोर मजम्मत करते हैं और सारी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि वसीम रिजवी का यह अपना खुद का मौक़िफ़ है, शिया का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसने कुरान शरीफ के साथ गुस्ताखी करके दायरे इस्लाम से अपना नाम खारिज कर लिया है और उसका दायरा इस्लाम से बाहर है, वो मुर्तद हो चुका है, काफिर हो चुका है और उसका इस्लाम में कोई दखल नहीं। जो अल्लाह की किताब कही जाती है कुरान मजीद, इसने उस पर शक किया है क्योंकि ये किसी भी इंसान द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको डायरेक्ट नाजिल किया है अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये अकीदा है मुसलमानों का और ये हकीकत बात है, लेकिन इसने इस हकीकत बात को चुनौती दी है और अल्लाह को चुनौती दी है और अल्लाह को चुनौती देते हुए ये कहा है कि ये 26 आयतें उसने नाउज़ुबिल्लाह गलत उतारी है। यानी कि 26 आयतें इसके कहने के हिसाब से वो 26 आयतें अल्लाह ताला ने ऐसी उतारी है नाउज़ुबिल्लाह जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तक कोई सही इंसान नहीं बन जाता, जब तक किसी के अंदर इंसानियत नहीं हो जाती, तब तक वो मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं है, ऐसा लिखा है। लेकिन इसने उस कुरान को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ऐसे कई मौलाना हैं, ऐसे कई लोग हैं और जब से ये बात की गई है तब से FIR पे FIR लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं
और लोग ये कह रहे हैं कि इसने सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वसीम रिजवी ने की है या बरसों पहले तस्लीमा ने की है। मैं वही बात आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने सांप थे जो जा बजा बिलों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी वक्त है और जरूरत है कि कोई खुमैनी वक्त बन के आए और ऐसों को वाजिबुल कत्ल का फतवा दे जाए। दलील ये है कि अल्लाह ने इस कुरान को फरासत की शक्ल में किसी एक मोहम्मद की आगोश में नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने 12 और बनाए। अरे कुरान का बाकी रहना बता रहा है कि कल भी कुरान थी तो कल वो बारिश था, आज भी कुरान है तो आज भी एक बारिश है। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसी कोई आयत है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। बल्कि मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये इल्म की कमी की वजह से ये ऐसा कह रहे हैं, बल्कि कुरान की कोई भी ऐसी आयत है ही नहीं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे, जो वायलेंस को बढ़ावा दे। कुरान की दोस्तों ये लोग आयत को अलग अलग करके पेश करते हैं, जबकि उसका सही मतलब और सही माना तभी मालूम चल सकता है जब आप कुरान की वो आयत के पहले वाली आयत और उस आयत के बाद वाली आयत पर गौर करेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अगर अलग उसको कर पढ़ते हैं तो कोई भी आदमी गुमराह हो सकता है कि हाँ ये कुरान की ये आयत जो है वो सही में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। जब आप उस आयत के पहले वाली आयत और उस आयत के बाद वाली आयत और उस आयत की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला उस आयत में क्या कहना चाह रहा है। कुरान की कई आयत में ये है कि तुम उनको जहाँ पकड़ो वहाँ कत्ल करो। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है दोस्तों? ये उस कॉन्टेक्स्ट में की गई है कि ये जंग के मैदान की बात की गई है और अल्लाह ताला जंग के मैदान की बात कर रहा है कि तुम उनको जहाँ चाहो वहाँ, जहाँ पकड़ो वहाँ कत्ल करो। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी की गई है कि एक बार जब दो ग्रुप के बीच मुआहदा किया गया था, वादा किया गया था, एक गैर मुस्लिम था, एक काफिर था और एक मुसलमान का ग्रुप था, यानी अल्लाह के नबी के बीच और काफिरों के बीच एक बार वादा किया गया था कि ये मुआहदा कर दिया गया है, ये बातें लिख दी गई है, ये काम आप नहीं करेंगे और ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन काफिरों ने वादा खिलाफी कर दी। तब भी उसके बाद आयत नाजिल हुई कि इन्होंने तुम्हारे साथ वादा खिलाफी की है तो लिहाजा इनको तुम जहां पकड़ो वहां कत्ल करो, और जो माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, तुम भी माफ़ कर दो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है दोस्तों। तो आज मैं कहता हूं कि जब आप बॉर्डर पे हैं, जो सैनिक बॉर्डर पे हैं, और अगर दूसरे देश से जंग हो जाए तो क्या आप दूसरे देश के आर्मी को, दूसरे देश के सैनिकों को नहीं मारेंगे? जब जंग के मैदान में दोस्तों हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, बल्कि किसी भी इंसान का दिमाग भी यही कहेगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यही कहेंगे कि जब इंडिया से या पाकिस्तान से, इंडिया से या चाइना से, इंडिया से या नेपाल से, इंडिया से म्यांमार से, इंडिया से बांग्लादेश से, इंडिया से कहीं से भी जंग हो तो क्या आप अपने सैनिकों को ये ऑर्डर नहीं देंगे कि वो दूसरे सैनिकों को, दूसरे देश के सैनिकों को जहां पकड़े वहां कत्ल करे, जहां पकड़े वहां फायरिंग करे? क्या आप ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे? जब जंग हो रही है तो दोस्तों कोई भी यही ऑर्डर देगा। और हमारे कुरान में भी अल्लाह ताला ने यही नाजिल किया है कि जंग के मैदान में तुम पीछे मत हटो, तुम उनको जहां पकड़ो वहां कत्ल करो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। लेकिन ये वसीम रिजवी जो है ये उन 26 आयतों का अलग से मतलब निकालकर, गलत मतलब निकालकर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर किया है कि ये 26 आयतें जो हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन सारा मुसलमान ये जानता है, दुनिया के कोने कोने में जो भी मुसलमान है वो ये जानता है कि कुरान में ऐसी कोई आयत है ही नहीं कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे। तो इसलिए दुनिया के हर कोने का मुसलमान, इंडिया के हर कोने का मुसलमान ये कह रहा है कि वसीम रिजवी को जल्द से जल्द हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसी किताब पर इल्ज़ाम लगाया है जो किसी इंसान ने नहीं लिखी बल्कि अल्लाह ताला ने लिखी है और अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लानत की जाएगी और
शायद इस पर कोई एक्शन लिया जाए आपके इस वीडियो शेयर करने से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूआर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।